आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 66 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के काम और उसके 8 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं खुदा कि प्रभु आपने हमें अब तक संभाला, अपनी हिफाजत में रखा, अपनी शरण में रखा। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ, आज के दिन में जो आपने वचन दिया है, जब मैं पिता परमेश्वर ये वचन पढ़ूँ और जब ये वचन पिता परमेश्वर सुना जाए, खुदावन इसके ऊपर पिता परमेश्वर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 66 चैप्टर। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वह महानद में से पांव पांव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर न उठाएं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया है। मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होमबलि, मेंढों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 8 चैप्टर। उसी दिन, माफ कीजिएगा, शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था।
जो तितर बितर हुए थे। वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। तब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अंत वह गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कोशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधनालय करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन
कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन करने कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बताए से आशीष दे। आमीन। जैसे कि मेरे अजीजों, मैंने भी पढ़ा है प्रेरितों का काम उसका 8 चैप्टर, उसमें भी ये कहा गया है कि जैसे कि इसकी 37 वर्सेस में लिखा है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो जल के द्वारा बपतिस्मा ले सकता है। खोजा को कहा तो उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जिसने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जान करके उस पर विश्वास किया तो वही जन पानी से बपतिस्मा ले सकता है। और पानी से बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो विश्वास करता है वह बपतिस्मा ले। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैंने पहले भी किसी अध्याय में आपको बताया था, मैंने सरमन दे करके आपको ये कहा था कि पानी से बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो जानता है कि वो मानता है वो परमेश्वर का पुत्र है, उसको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। तो जिस किसी ने बपतिस्मा ना लिया हो तो वो ज़रूर बपतिस्मा ले पानी के द्वारा। इसी के साथ मैं अध्याय यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि खुदा आपने जो सुंदर वचन दिया उसके लिए धन्यवाद। जो वचन पढ़ा गया है, जो वचन सुना जाएगा, वह वचन फलदायक हो पिता परमेश्वर। खुदा बाप आसमानी, प्रार्थना विनती करता हूँ आज के दिन में हर एक उन बेरोजगारों के लिए जिनके पास प्रभु रोजगार नहीं है, जो पिता परमेश्वर रोज बरोज जाते हैं रोजगार की तलाश में और पिता परमेश्वर निराश होकर के घर वापस आते हैं। आए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी बेरोजगारी की वजह से उनके घर में पिता परमेश्वर जो दिक्कतें परेशानी होती है, उस दिक्कत परेशानी को पिता परमेश्वर उनको रोजगार दे करके पिता परमेश्वर पूरा करे खुदा। आए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बेरोजगारों को रोजगार दे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर जो वो अपना मेहनताना लाते हैं, उनके मेहनताने से प्रभु जो उनका घर परिवार अच्छे से पिता परमेश्वर चले, घर में रोजी रोटी हो, हर एक सुख सुविधा की पिता परमेश्वर चीज़ें मुहैया हो। अरे मेरे प्रभु, बचे हुए वक्त में अपने आप को, मुझसे जुड़े एक एक इंसान को, जो मुझे नहीं भी जानते उन सबको, आस पड़ोस को पिता परमेश्वर, और एक एक दूर दराज लोगों को पिता परमेश्वर, जो दूर और नज़दीक रहते हैं, सबको खुदा आपके हाथों में सौंपता हूँ। और ऐ मेरे प्रभु, प्रार्थना विनती करता हूँ कि पिता परमेश्वर आप सबकी सुधि लें, एक एक को पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतों के मुताबिक तमाम चीज़ें खुदा मुहैया कराएं। ज़्यादा मांगा माफ़ करे प्रभु, थोड़ा मांगा तो अपने भरपूर और भरपूर भंडार में से दो। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन।
परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।